हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। पर्दा निकल गया है, दिखाती हूँ। ये बाहर वाला जो रूम का पर्दा था तो ये खींच के निकल गया है। ये देखिए, तो मैंने अभी इसमें सीमेंट लगाई, ये हल्की सी सेट होने के लिए होल हो गया था। तो अगर कल तक सेट हो जाएगा तो फिर पर्दा लगा देंगे। और ये वाले पर्दे धुलने के पर्दे निकल गए हैं तो इनको मैं धुलूँगी। अभी रॉड रख दी है और साथ ही साथ अब मैं ये वाले पर्दे को भी निकाल दूँगी। ये रहा तो इसको भी निकाल लेती हूँ। बाहर वाले रूम का तो पर्दा निकल ही गया था, साथ ही साथ उसकी रॉड भी निकल गई है। जो रॉड कुंदे फंसे रहते हैं वो भी निकल गए हैं। तो मैं ये सारे घर के ही निकाल लूँगी। तो साथ में सारे सेट धो के रख दूँगी और दूसरे भले लगा दूँगी यहाँ पर। तो मैं अंश को बुला रही थी कि साथ में पर्दा पकड़ लो, क्योंकि ये कुंदा लग नहीं रहा था। और उसके बाद मैं ये दूसरा दिन नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, सुबह मॉर्निंग का टाइम। ये वाला रूम मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कैसा। यहाँ पर मैं चक्की में आटा गेहूँ पीसने के लिए लगा देती तो पूरे में आटा आटा हो गया है। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग टेबल पहले मैंने सारा सामान निकाला ड्रेसिंग टेबल का, और उसके बाद पूरे साफ़ किया। और ये मेरी आप चूड़ियों का कलेक्शन देखिए, समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि चूड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं लेकिन सेट एक का भी नहीं बना रखा था। तो मैं कहीं पर जाती हूँ, कभी किसी चूड़ी का किसी के साथ सेट मिलाया, तो ऐसे करके सारी चूड़ी अलग अलग हो गई थी। तो मैं पहले जो चूड़ा सेट है वो पहले मैं सेट करूँगी। तो सबसे पहले जो पंजाबी सेट रहता उसको मैंने सेट किया। उसके बाद और भी जो थे कांच वाली चूड़ियाँ आप ये साइड में देख रहे हैं, तो ये सेट होने के बाद इतनी चूड़ियाँ और बच गई थी। कभी किसी में किसी कलर की 2 चूड़ियाँ हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 3 हैं ऐसे। और कुछ चूड़ियाँ मेरी शादी की थी जो अब मेरे हाथ में नहीं आती हैं, थोड़ी सी छोटी हो गई हैं वो। तो मेरे मतलब चूड़ी छोटी नहीं हो गई, मेरा हाथ, मैं पहले से थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ तो अब मेरे हाथ में वो नहीं आती, तो मैंने साइड में रख दी हैं उनको। तो ऐसे ही करके मैं सारा अरेंज कर लूँगी। और लग रहा था कि जल्दी कर लूँगी, लेकिन मुझे पूरी चूड़ियों का सेट बनाने में और यहाँ से साफ़ सफाई करने में, ये देखिए मेरे चूड़ी कलेक्शन 2-3 घंटे लग गए। ये वाला चूड़ा सेट तो मुझे पूरा मिल गया है, लेकिन ये वाला पता नहीं कहाँ पर मैंने रख दिया। ये आधा बचा है और आधा ये सेट ही नहीं मिल रहा है कहाँ पर ये। और एक ये है, और अभी मैं मेले से लेकर आई थी, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये वाली चूड़ियाँ मैं मेले से लेकर आई थी। ये और एक जो ये वाली लेकर आई थी, ये है, ये देखिए। एक ये वाली लेकर आई थी, ये मैं अपनी भाभी के लिए लेकर आई थी, ये देखिए। और ऐसा सेम चूड़ा मेरी दीदी के पास है, तो मैं 2 लेकर आई थी, एक उनके लिए और एक मेरे लिए। और ये दीदी ने खरीदा था, मेरी बड़ी दीदी ने। ये भी उनके पास सेम है, उनने मेरे लिए और अपने लिए ख़रीदा था। जब भी वो कुछ चीज़ खरीदती हैं, चूड़ा उनको पसंद है, मुझे चूड़ियाँ पसंद हैं, तो वो मेरे लिए भी खरीदती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने मीशो से मंगाया था। इसके साथ ये ईयर रिंग भी हैं, ये वाली ईयर रिंग है और बिंदी भी है इसमें साथ में। यहीं पे ये वाली, ये देखिए बिंदी थी। और ये वाली मैं अभी मेले से लेकर आई हूँ, ये देखिए। मेले से मैं काफ़ी कुछ सामान लेकर आई थी, ये देखिए। ये मेरे शादी का बॉक्स है, इतने साल बाद ओपन किया है। इसमें वैसे तो ज्वेलरी रखते हैं, लेकिन मैं ये सारे जो भी ईयर रिंग और ये सारी चीज़ें हैं ऐसे सारे इसमें रख दूँगी। अभी ये देखिए हमारी शादी की, इसमें गोल सुपारी भी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें जमा लेती हूँ, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज होते बन जाएगा ये। और एक और है, ये वाला है, लेकिन ये अभी काम चल रहा था तो टूट गया है, तो अभी ये फेंकूँगी तो नहीं मैं इसको ऐसे करके। ये देखिए, एक ये है, ये वाला, एक ये है, एक ये। इन दोनों बॉक्सों में मैं ज्वेलरी सेट कर दूंगी। ऐसे मैंने ज्वेलरी सेट कर दी। यहाँ पर मैंने अपने ये देखिए ईयर रिंग रख दिए हैं, यहाँ पर गले का रख दिया है। और ये दोनों ईयररिंग्स भी हैं। ये वाली जो साबुन देख रहे हैं आप सारे,
तो ये बैंकॉक गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। तो मेरे लिए बहुत सारे पर्स भी लेकर आए थे, लेकिन मैं उस टाइम आपको दिखाना भी भूल गई थी क्योंकि उस टाइम मेरी दादी शांत हो गई थी, तो फिर मैं दिखा नहीं पाई थी कुछ भी सामान। जैसे ये मैंगो वाली है तो इसकी खुशबू मैंगो जैसी है। निकालें तो इनको, ये इनकी शादी की शेरवानी है और मेरी इनमें से कुछ साड़ियाँ हैं, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए उल्टी तह बनी है, इसलिए ये इनमें से कई साड़ियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मैंने एक बार पहनी है और इन वाली साड़ी को तो मैंने एक भी बार नहीं पहना है। ये देखिए बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी रखी हैं जो मैंने पहनी ही नहीं है, तो मैं इनको सबको हटा दूँगी, मम्मी के यहाँ पर भेज दूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी तो सिर्फ मैंने एक सूटकेस खोला है तो उसी में थी, और ये रही, ये तो मैंने पहनी है। और ये मेरी रिसेप्शन वाली है तो इस वाली साड़ी को तो मैं नहीं भेजूँगी। ये देखिए ये रिसेप्शन वाली है और ये मेरी चढ़ाई की ये गोद की साड़ी है, तो फिर मैं इसको भी नहीं भेजूँगी। ये 2 साड़ियाँ मैं अपने पास रख लेती हूँ, बाकी मैं एक बैग में पैक कर दूँगी, मम्मी के यहाँ भेज दूँगी, किसी के पहनने के काम आ जाएंगी, वो किसी को दे देंगी। आज मुझे दिन भर ही काम करते करते हो गया और अभी कपड़े सूखने के लिए डले थे तो वो लेने के लिए आई हूँ। तो सारे कपड़ों को मैं तह बनाकर इधर ही से लेकर जाऊँगी और अभी दिखाऊँगी कितने सारे कपड़े थे। और मुझे मेरी चोटी को देखकर वो नसीब अपना अपना पिक्चर देखिए, वो जलेबी जैसी उसकी रहती है चोटी, सेम मेरी चोटी भी आज इसमें देखने में सेम ऐसी लग रही है। और ये देखिए सारे कपड़ों में मैंने तह बना ली है और कुछ ये तो मशीन पर डालने के लिए इसलिए नहीं बनाई। ये देखिए मैं जाऊँगी इनको सबको नीचे लेकर। जितने भी कपड़े थे तो सारे घर के मैंने पहले जाले निकाले, पर्दे तो पहले ही निकाल लिए थे, एक दिन पहले जाले निकाले, पर जितने भी बेडशीट जितने कपड़े थे सारे धुलकर डाले हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैं लेकर आई थी। तो पहले मैं रजाई में कवर डालूंगी और उसके बाद फिर मुझे पीने का पानी लेकर आना है। अभी पानी आ रहा है गंदा, तो मैं लेने के लिए अंश को और मैं जा रही हूँ कैंपर में पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, मतलब स्मेल आ रही है, गंदा पानी नहीं आ रहा है, पानी में स्मेल आ रही है। अंश और मैं गई थी गाड़ी से तो 2 बॉटल लेकर आ गई हूँ, एक सामने वाली भाभी को दे दी और एक मैं लेकर आ गई। तो इसको पलट रही हूँ तो मुझसे उठ नहीं रही थी। आप ये आगे गुण भी देख रहे होंगे, तो ये मुझसे ज़्यादा मैं भारी सामान उठा नहीं पाती, तो एक बार पीने का पानी भर रही थी तो ये नीचे गिर गई थी, इसीलिए इसमें निशान आ गया है, ये देखिए। और अब इसके बाद अंश लेकर चले जाएंगे तो बॉटल वापस करके आ जाएंगे, दोनों ही बॉटल लेकर जाएंगे, अंश करके आएंगे उनकी बॉटल रिटर्न। तो मैं अपने लिए और सामने वाली भाभी दोनों के लिए ले आई थी बॉटल, तो अंश लेने जा रहे हैं और वापस करके आएंगे। नहीं ऐसे ही दिया, पास में ही है, उताई जी सो लिया। मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी ये बेटी 3 महीने की होने वाली, लेकिन मैं रोज़ सोचती हूँ चले जाऊँगी हाँ कर देंगे बंद, जा नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी उसके लिए पहले कुछ ले आऊँगी कपड़े फिर जाऊँगी देखने के लिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा, लेने ही नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी तो मैं उसको ऐसे देख कर आ जाऊँगी, पैसे देकर आ जाऊँगी वापस, फिर कभी उसके लिए कुछ लेकर आऊँगी। तो अभी मैंने पैसे रख लिए और देख कर आती हूँ उसको। नीचे को कर दो, नीचे को करना। अभी हो गई है शाम और अंश यहाँ पर कर रहे थे पढ़ाई, मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ पर गई थी, ये अपनी पढ़ाई कर रहा है, इसके पेपर चल रहे हैं। फ्रेंड के घर से वापस आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ पैर धुले, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुड़पट्टी, चिक्की भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर। और इस कटोरी से मैं आपको जो कटोरी दिखा रही थी उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली थी। मूंगफली को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक कि भुनना है इसके छिलके उतर जाते हैं। और फिर मैंने उसी गरम थी कढ़ाई तो मैंने गुड़ डाल दिया है। गुड़ कहीं कहीं टूटा नहीं था तो मैं उसको तोड़ रही थी। और हम इसको मिक्स करते रहेंगे, ना तो मैंने इसमें पानी डाला है ना घी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे, तब तक कि हम इसके छिलके उतार लेंगे। और गुड़ थोड़ा सा कम था, कम मतलब चिक्की थोड़ी कम ही बना रही थी तो गुड़ जल्दी से मेल्ट हो गया था, तो छिलके कम उतरे थे। अगर आपसे हल्की सी गर्म रहे तभी छिलके उतारना, अगर आपसे ऐसे नहीं उतरते तो कपड़े में आप मूंगफली को रख के हाथ से प्रेस करेंगे तो छिलके आराम से उतर जाएंगे। यहाँ पर मैंने उसी कटोरी में पानी लिया है, हम ये गुड़ डाल के देखेंगे, अगर चाशनी हो जाएगी हमको ऐसे रखना है। ये देखिए मैं अभी इसको उठा के दिखाती हूँ।
तो हल्की सी गर्म है इसलिए। और अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, ये देखिए टूट नहीं रही है। जैसे ये हम लेंगे हाथ में और 2 टुकड़े में टूट जाएगी, तब हमको मूँगफली डालना है इसमें। तो अभी इसमें टाइम है, तब तक मैं छिलके अलग कर लेती हूँ मूँगफली से। तो मैंने बीच में इसको मिक्स भी करते रहना है हमको और मूँगफली के छिलके भी उतारना है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कम बना रही थी इसलिए साथ में, नहीं तो पहले आप रोस्ट करने के बाद छिलके मूँगफली के छिलके उतार लें और उसके बाद ही चाशनी बनने के लिए रखें। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ये चाशनी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मूँगफली। तो मूँगफली के कमी छिलके निकाले हैं मैंने। अगर आपको पसंद नहीं हो तो पूरे छिलके उतार लें और इसको हमको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर प्लेट ली, प्लेट को मैंने पलट लिया और उसमें मैंने घी अच्छे से लगा दिया है। थोड़ा सा जल्दी करना, नहीं तो ये गुड़पट्टी अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर ये शेप में नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर मैं चम्मच से ही इसको फैला देती हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कटोरी में नीचे घी लगाया और उससे फैला दिया है। और शेप देने के लिए इसको मैंने सर्कल शेप में बना रही हूँ। तो इसको हल्की ठंडी हो गई है, जब मैं इसको हाथ से छू पा रही हूँ उस टाइम मैंने इसको सर्कल शेप दे दिया है। और जब ये टूट जाती है तो ऑटोमेटिक जब हम इसको प्लेट को पलटेंगे ये तुरंत ही निकल जाएगी। और बहुत अच्छी गुड़पट्टी बनी थी। मैं आपको एक बार तोड़ के और निकाल के भी दिखाती हूँ। ठंडी हो जाने दी तांस। मैं क्या करूँ, ठंडी हो गई। हाँ, ये देखिए निकल गई, हल्की सी ठंडी होगी तो ये देखिए फ्रेंड्स खा लीजिए। अभी अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, झाड़ू पोंछा हो गया, नहा कर आई, फिर मैं पूजन पाठ कर रही हूँ, उसके बाद आरती कर रही हूँ। और ये और अंश अभी उठी नहीं है, तो फिर पूजन करने के बाद मैंने इन दोनों को उठाया और फिर यहाँ पर मैंने बनाया था पोहा। पोहा बनाते मुझे दादी की याद आ गई, क्योंकि जब भी मेरी दादी को मटर वाला पोहा बहुत पसंद था तो उनकी याद आ गई थी। क्योंकि वो पोहा बनवाती थी तो उसमें ऊपर से बोलती थी कि वो ऊपर से तुम रानी मेरे लिए चीनी डाल देना। तो फिर इसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया। अंश का टिफ़िन दिया, इनको नाश्ता दिया और फिर मैंने अपना टिफ़िन लगाया और फिर मैं तैयार होकर स्कूल चली गई।